नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल, जिसमें कि एक कोर्स अंग्रेजी भाषा बोलने के बारे में है, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यह जो कोर्स है इसका नाम है आइए अंग्रेजी बोलना सीखें तुरंत अभी से। शब्द को थोड़ा मैं और साफ कर देता हूं। सीखे तुरंत अभी से। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आइए अंग्रेजी बोलना सीखें तुरंत अभी से, जिसका अंग्रेजी भाषा में वर्जन होगा लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन वन गो राइट नाउ। आइए अंग्रेजी बोलना शुरू करें तुरंत और अभी से। जैसा कि आपने पहले भी देखा है, और ये मेरा छठा वीडियो है, इसमें हमारा सारा का सारा जोर इसी बात के ऊपर है कि अंग्रेजी भाषा बोलने पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। एक बार फिर से आप सभी को मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम RS तिवारी है। मैं रिटायर्ड सीनियर क्लास 1 ऑफिसर भारत सरकार से हूं, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरे 4 दशक की सेवाओं में जो भारत सरकार में रही है, मैंने अधिकांश लोगों को देखा है। उसमें हर वर्ग के लोग रहे हैं, पुरुष भी, स्त्री भी, बालक भी, बालिकाएं भी, और करीब करीब हर प्रांत के लोग भी रहे हैं। और सर्विस में तो बहुत लोगों से मिला भी हूं मैं, और उसमें मैंने यही चीज देखा है कि अंग्रेजी भाषा बोलने के प्रति थोड़ा सा समाज के अंदर, कुछ लोगों के अंदर, स्पेशली वो उन लोगों के अंदर विशेष जो अंग्रेजी भाषा लिखने में, समझने में, कॉम्प्रिहेंड करने में, एनालाइज करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो भी कभी कभी हेसिटेट करते हैं, स्टम्बल करते हैं, इवेड करते हैं, और कभी कभी इसको डाइल्यूट करने का प्रयास करते हैं। मेरा यह कोर्स, मैं समझ रहा हूं, मैं उन सभी लोगों की एप्रीहेंशंस को, इस डाउट्स को, इस मिसगिविंग्स को दूर करने का प्रयास करेगा। एक बार फिर से मेरा आपसे अनुरोध है, आप लोग मेरे पहले की वीडियोस को देखिए, क्योंकि हमारा सारा का सारा जोर एकमात्र अंग्रेजी भाषा बोलने के बारे में है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते ही अंग्रेजी भाषा के साथ आप लोग वैसे ही खेलेंगे जैसे आप हिंदी भाषा के साथ बोलते हैं। एक बार फिर से मैं रैप अप कर दूं कि इस भाषा में मात्र 26 अल्फाबेट्स हैं, और जबकि हिंदी भाषा में 52 अल्फाबेट्स हैं। 52 अल्फाबेट्स की भाषा को बोलने में हमें दिक्कत इसलिए नहीं होती है क्योंकि वह हमारी मातृभाषा है। हम लोग इस भाषा में कॉन्फिडेंट हैं, एडेप्ट हो चुके हैं। और क्योंकि अंग्रेजी भाषा के बारे में थोड़ा सा यह रहता है कि विदेशी भाषा है, इसीलिए इसको थोड़ा सा हम लोग के माइंड में कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स रहते हैं। तो आइए, बहुत ज्यादा इस बार को आगे नहीं बढ़े हुए हम विषय की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, कल मैंने टॉपिक लिया था, इसमें यह था कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो प्रायः आपसे कैसे पूछा जाता है, या आप कोई कार्य कर रहे हैं, इससे कैसे पूछा जा सकता है, या आपको किसी पूछना हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे पूछेंगे? आप सोचिएगा, आप लोग अगर आप ये पूछें कि आप क्या कर रहे हैं,
आप कैसे बोलेंगे इसको अंग्रेजी भाषा में? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? इस वाक्य को अंग्रेजी भाषा में आप कैसे बोलेंगे? आप सोचिएगा। यह एक सामान्य चीज है। यह आप किसे पूछ सकते हैं? जैसे लेडीज हैं, घर में कोई मेड आती है और मेड्स जब पूछ आती हैं तो लेडीज से पूछते हैं आप क्या कर रही हैं। वहां भी सेंटेंस की यही है, आप क्या कर रहे हैं या आप क्या कर रही हैं। आप किसी वर्क प्लेस में हैं, आप किसे पूछ सकते हैं आप क्या कर रहे हैं। आप अगर कोई मार्केट में गए, आप किसी व्यक्ति से मिलना हो, कैजुअली में पूछें कि भाई आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो इस वाक्य को अंग्रेजी भाषा में कैसे बोलेंगे आप? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं, यह एक यूनिवर्सल वाक्य है और यह हम लोग डे टू डे भाषा में यूज करते ही करते हैं। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे इसको? आप जैसे अगर आप स्कूल गोइंग हैं तो आप क्या बोलेंगे? आप आई गो टू स्कूल। इसका मतलब क्या है? आई गो टू स्कूल, इसका मतलब है कि मैं स्कूल जाता हूं। अगर आप ऑफिस में कार्यरत हैं, ऑफिस चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो या किसी और एंटिटी का हो, आप क्या बोलेंगे? आप मैं ऑफिस जाता हूं। इसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में? आप मैं ऑफिस जाता हूं। प्रश्न क्या रहेगा? आप क्या कर रहे हैं या आप क्या कर रही हैं? अंग्रेजी भाषा में कैसे बोलेंगे? व्हाट आर यू डूइंग, इसका उत्तर क्या देंगे आप? आई गो टू ऑफिस। मैं ऑफिस जाता हूं। यह एक क्वेश्चन है और ये सब आंसर्स है। ये अगर आपका होलसेल बिजनेस है, हो सकता है आप होलसेल मार्केट में जा रहे हो। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं, हो सकता है आप चांदनी चौक जाते हो या सदर बाजार जाते हो या किसी और मार्केट में जाते हो। आप कैसे बोलेंगे? आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग? इसका उत्तर होगा कि मैं चांदनी चौक मार्केट जाता हूं। इसको मैं चांदनी चौक मार्केट
में जाता हूं। इसको अंग्रेजी भाषा में कैसे बोलेंगे आप? प्रश्न क्या है? आप क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन है आप क्या कर रहे हैं? उत्तर है आई गो टू चांदनी चौक मार्केट। इस प्रकार से अगर आप ये कोई शॉप है, शोरूम है या फैक्ट्री है या आपका कोई इंस्टॉलेशन है, आप क्या बोलेंगे? आप मैं अपनी दुकान पे जाता हूं या अपने फैक्ट्री में जाता हूं या अपने इंस्टॉलेशन में जाता हूं। आइए इसको ऊपर लिखते हैं। आप लिखेंगे मैं अपनी दुकान पर जाता हूं। इसका अंग्रेजी भाषा में कैसे बोलेंगे आप? सोचिए, आई गो टू माई शॉप। आप मानिए जैसे कि आप जॉब करते हैं चश्मे की दुकान पर या सैनिटरी की दुकान पर या कोई भी दुकान में जॉब करते हैं, आप कैसे बोलेंगे? आप जैसे कि मैं अमेजॉन ऑफिस जा रहा हूं या मैं चश्मे की दुकान पर जा रहा हूं। मैं अमेजॉन ऑफिस जा रहा हूं। इसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में आप? आई गो टू अमेजॉन ऑफिस। आई गो टू अमेजॉन ऑफिस। इसमें आप पूरे प्रकरण में आप एक चीज देखेंगे, आप आई गो टू, माई शॉप में भी आई गो टू कॉमन है। आई गो टू अमेजॉन ऑफिस, यहां भी आई गो टू कॉमन है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, यहां भी आई गो टू कॉमन है। मैं ऑफिस जाता हूं, आई गो टू, यहां भी आई गो टू कॉमन है। मैं चांदनी चौक मार्केट में जाता हूं, आई गो टू, यहां भी कॉमन है। इन सभी वाक्यों में आई गो टू कॉमन है। तो जब भी आप से कोई प्रश्न करें कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, अगर आपको उत्तर ये देना चाहें कि आप कहां जाते हैं, तो आपको ये उत्तर सीधा रहेगा, आई गो टू स्कूल। ये बच्चे कहेंगे जो स्कूल जा रहे हैं। ऑफिस जाते हैं तो आई गो टू ऑफिस। अगर चांदनी चौक मार्केट में जा रहे हैं, होलसेल मार्केट में, तो आई गो टू चांदनी चौक मार्केट।
अगर आप अपने दुकान में जा रहे हैं, वर्क प्लेस में जा रहे हैं, आई गो टू माई शॉप। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब आइए हम एक और प्रकरण को लेते हैं। यह कॉन्टेस्ट है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपसे कोई यह पूछे कि आप कल क्या कर रहे थे, आप कैसे उत्तर देंगे इसका? आइए इसको लेते हैं हम लोग। आप कल क्या कर रहे थे? यह सेंटेंस उस बारे में है जो कल बीत चुका है। आप कल क्या कर रहे थे, इसका उत्तर क्या होगा? जैसे व्हाट डिड, इसका अंग्रेजी भाषा क्या होगा? व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? जो दिन बीत चुका है, एक दिन पहले का, उसको कहा जाता है यस्टरडे। जो कल आएगा उसे कहा जाता है टुमारो। इसको हम आगे लेंगे हम। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? अगर आप विद्यार्थी हैं, आप कहें कि मैं कल स्कूल गया था, आप कैसे बोलेंगे इसको? मैं कल स्कूल गया था। अगर आपको इसको बोलना हो, आप इसका उत्तर क्या देंगे? आप अंग्रेजी भाषा में आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। मैं कल स्कूल गया था। देखिए, जो कल जो बीत गया, यहां यस्टरडे आया। यहां भी कल जो बीत गया, यहां यस्टरडे आया। आई वेंट, मैं गया, टू स्कूल यस्टरडे। इस सेंटेंस को बोलने का एक और तरीका है। क्या? आई हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे। मैं, यहां वेंट आया है, इसकी जगह हमने यहां आपने लिया है हैड गॉन। सेंस दोनों का एक ही है। आपको जो सहूलियत हो, आपको जो ठीक लगे, आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। प्रश्न था आप कल क्या कर रहे थे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। यहां भी उत्तर यस्टरडे का ही है। आप स्कूल गए थे, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, या आई हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे। मैं समझ रहा हूं कि क्लियर हो रहा होगा। अगर आप ये कहें कि मैं कल ऑफिस गया था, ये कैसे लेंगे आप?
प्रश्न वही रहेगा, आप कल क्या कर रहे थे? What did you do yesterday? अगर आप कल ऑफिस गए थे, कैसे बोलेंगे आप? मैं कल ऑफिस गया था। इसका अंग्रेजी भाषा में कैसे बोलेंगे आप? I went to office yesterday. I went to office yesterday. या बिल्कुल जो सेंटेंस लिया है, मैं कल स्कूल गया था। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। और यही यहां है, आई वेंट टू ऑफिस यस्टरडे। मैं कल ऑफिस गया था। या आई हैड गॉन टू ऑफिस यस्टरडे। यहां भी देखेंगे आप, प्रश्न क्या था? आप कल क्या कर रहे थे? What did you do yesterday? उत्तर क्या आया? मैं कल ऑफिस गया था। आई वेंट टू ऑफिस यस्टरडे। या आई हैड गॉन टू ऑफिस यस्टरडे। इन दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे, आप वो ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आप ये कहें, दोबारा प्रश्न वही होगा, आप कल क्या कर रहे थे? What did you do yesterday? अगर आप उत्तर दें, मैं कल चांदनी चौक मार्केट या सदर मार्केट में गया था। इसको ऐसे ले लीजिए। मैं कल सदर मार्केट में गया था। इसका उत्तर, इसको आप अंग्रेजी भाषा में कैसे बोलेंगे आप? आई, सोचिए आप लोग, आई वेंट टू सदर मार्केट यस्टरडे। आई वेंट टू सदर मार्केट yesterday. यहां भी देखिए, कल जो बीत गया उसका आया यस्टरडे। कल जो बीत गया उसका आया यस्टरडे। कल जो बीत गया उसका यहां आया यस्टरडे। कल जो, याद रखिए, जो कल जो बीत गया वो यस्टरडे आएगा, और कल जो आएगा वो आगे बताएंगे हम आपको। इसका एक और ऑप्शन बताइए आप। आई हैड गॉन टू सदर मार्केट यस्टरडे। आई हैड गॉन टू सदर मार्केट yesterday. सदर मार्केट, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, यह दिल्ली में है, नई दिल्ली एरिया में पड़ता है, और काफी बड़ा मार्केट है, होलसेल का मार्केट है। वहां पर प्राय व्यापारी लोग आते रहते हैं, कोई हिंदुस्तान से आते हैं सामान खरीदने के लिए होलसेल।
अगर आप ये कहें कि मैं अपनी दुकान पर गया था, कि मैं वही स्टेटमेंट वही ले रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। मैं अपनी दुकान पर गया था। प्रश्न क्या रहेगा? आप कल क्या कर रहे थे? व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? उत्तर क्या होगा? मैं अपनी दुकान पर गया था। इसका इसका क्या होगा अंग्रेजी भाषा में बताइए? आई हैड गॉन टू माई शॉप यस्टरडे। या आई वेंट टू माई शॉप यस्टरडे। इन दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। आपका थोड़ा मिट गया है। आप कल क्या कर रहे थे? यह प्रश्न था हमारा। इसका उत्तर हम लोग तलाश रहे हैं। ठीक। प्रश्न क्या था? आप कल क्या कर रहे थे? व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? उत्तर क्या आएगा? मैं अपनी दुकान पर गया था। आई हैड गॉन टू माई शॉप यस्टरडे। आई वेंट टू माई शॉप यस्टरडे। अगर आप खेलने गए थे या कोई मैच देखने गए थे, तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि मैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल वुमेन देखने गया था। जैसे कि आपको पता ही है कि आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल वुमेन का 2 नवंबर को डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ था, जिसमें भारत ने शानदार विजय हासिल की थी। अगर आप ये कहें कि मैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल वुमेन देखने गया था, इसको कैसे बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में आप? आई हैड गॉन टू वॉच आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल वुमेन yesterday।
मैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल वुमेन देखने गया था। आई हैड गॉन टू वॉच आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल वुमेन yesterday. या आई वेंट, हैड गॉन की जगह वेंट आ जाएगा। आई वेंट टू वॉच आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल वुमेन yesterday. मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप लोग इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और अपनी स्पीकिंग फैकल्टी में इसको लाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या था? व्हाट डिड यू डू यस्टरडे? उत्तर ये हुआ, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आप कल क्या करेंगे, इसे उत्तर क्या देंगे आप? आप कल क्या करेंगे? याद रखिए, यह जो कल था यह पास्ट कल के लिए था। अब जो कल जो आ रहा है यह भविष्य के लिए। आप कल क्या करेंगे? इसका उत्तर क्या हुआ? जैसे आप विद्यार्थी हैं, आप कल क्या करेंगे, इसको कैसे बोलेंगे आप? व्हाट विल यू डू टुमारो? व्हाट विल यू डू टुमारो? इसका उत्तर आप क्या देंगे? जैसे अगर आप विद्यार्थी हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप कहेंगे कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा। आप कैसे लिखेंगे इसको? मैं कल स्कूल जाऊंगा। इसका उत्तर कैसे दें? अंग्रेजी भाषा में कैसे बोलेंगे इसको आप? प्रश्न क्या रहेगा? आप कल क्या करेंगे, यह आपका क्वेश्चन है। व्हाट विल यू डू टुमारो? उत्तर क्या होगा? मैं कल स्कूल जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल टुमारो। मैं कल स्कूल जाऊंगा। टुमारो एक वर्ड है, इसके लिए आता है। अगर आप कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो क्या लिखेंगे आप? मैं कल कॉलेज जाऊंगा। मैं कल कॉलेज जाऊंगा। इसका क्या होगा? आई विल गो
to college tomorrow. I will go to college tomorrow. ठीक। अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप क्या कहेंगे? आप, मैं कल ऑफिस जाऊंगा। मैं कल ऑफिस जाऊंगा। इसका उत्तर, इसको आप कैसे बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में? आप, क्वेश्चन क्या है, आप कल क्या करेंगे? व्हाट विल डू टुमारो। अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप बोलेंगे आई विल गो टू स्कूल टुमारो। अगर कॉलेज जाते हैं तो आई विल गो टू कॉलेज टुमारो। अगर ऑफिस जाते हैं तो क्या बोलेंगे आप? आई विल गो टू ऑफिस टुमारो। एक बार फिर से मैं रैप अप कर रहा हूं। मैं, प्रश्न क्या है, आप कल क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू टुमारो। ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते और क्या बोलेंगे? आई विल गो टू ऑफिस टुमारो। स्कूल जाते हैं तो आई विल गो टू स्कूल टुमारो। कॉलेज जाते हैं, आई विल गो टू कॉलेज टुमारो। अगर आप होलसेल मार्केट में जाते हैं तो आप बोलेंगे मैं कल सदर मार्केट जाऊंगा। मैं कल सदर मार्केट जाऊंगा। इसका कैसे बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में इसको? आई विल गो टू सदर मार्केट टुमारो। आई विल गो टू सदर मार्केट टुमारो। ठीक। अगर आप अपनी दुकान पर जाते हैं, क्या बोलेंगे? मैं अपनी दुकान पर जाऊंगा। मैं इसी को थोड़ा सा एमेंड कर देता हूं। मैं अपनी दुकान पर जाऊंगा। इसको आप कैसे करेंगे? आप, आई विल गो टू माई शॉप टुमारो। गो टू माई शॉप टुमारो। अगर आपको, जैसे आज का विवाह का सीजन चल रहा है, अगर आपको किसी विवाह में जाना है तो आप क्या कहेंगे इसको? मैं कल एक विवाह उत्सव में जाऊंगा।
इसका आप क्या बोलेंगे अंग्रेजी भाषा में? I will go to attend a marriage function. Go to attend a marriage function. जैसा कि आपने देखा, आज हम लोगों ने 3 ढंग के वाक्य लिए हैं। आप क्या कर रहे हैं? उत्तर होगा मैं स्कूल जा रहा हूं। आप कल क्या कर रहे थे? मैं कल स्कूल गया था। आप कल क्या करोगे? मैं कल स्कूल जाऊंगा। इसको अंग्रेजी भाषा में, ग्रामर की भाषा में कहा जाता है टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसको हम लोग कभी और टेंस का चैप्टर हम लोग अलग से कभी लेने का प्रयास करेंगे। हो सकता है इसके लिए एक नया हम कोर्स शुरू करें ग्रामर के बारे में। मगर हम लोगों ने आज तीनों ढंग का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब लेने का प्रयास किया है। एक बार फिर से मेरा अनुरोध है, सारे के सारे सेंटेंस जो मैंने बोले हैं आज, सब के सब हमारे और आपके डे टू डे लाइफ के साथ लिंक्ड है। आप लोग इसको बोलिए, सुनिए, समझिए, पढ़िए। मेरे पहले के वीडियोस को भी देखिए आप लोग, और उसको अंग्रेजी भाषा में आप इसको आत्मसात कीजिए। क्योंकि अंग्रेजी भाषा में बार बार कह रहा हूं मैं, यह एक ऐसी भाषा है जहां आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस कीजिए, आपस में बात कीजिए, और जितना ज्यादा बात करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। शुरुआत में जैसे मैंने स्टार्ट के कई वीडियोस में बता रखा है, आप शुरू कीजिए गुड मॉर्निंग के साथ, आप शुरुआत कीजिए गुड आफ्टरनून के साथ, आप कीजिए गुड इवनिंग के साथ, गुड नाइट के साथ, और धीरे धीरे डेवलप कीजिए। और धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आप आत्मसात करते जाएंगे। अगर आपको प्रारंभ में कुछ गलती लगती भी हो, उसमें ज्यादा घबराइए नहीं, आप अपने कमेंट्स दीजिए, हम उसको सजेशन देंगे कैसे हो पाएगा ये। और हो सकता है आपके सजेशन पर हम लोग नया टॉपिक भी एक दिन के लिए ले लें। एक बार फिर से मैं आप लोग धन्यवाद करता हूं। आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।